क्या पार्लिमान के रुकन को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है? क्या मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा? और अगर नाअहली होगी तो क्या ताहयात होगी? क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन नहीं रहेगा? सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए रेफरेंस में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की इस्तदा कर दी गई। कई सवालात के जवाब मांग लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला सुना दिया। लार्जर बेंच सदारती रेफरेंस की समाअत 24 मार्च से करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सदारती रेफरेंस पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के पास पार्लिमान की कार्रवाई रोकने से मुताल्लिक कोई इख्तियारात नहीं है। अदालत ने देखना है कि किसी भी फरीक के हुकूक मुतासिर न हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को वोट डालने से रोकने का कोई सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू में रेफरेंस के सवालात बताए। बुनियादी तौर पर 63A की तशरीह है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक इसनाइक का मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट किसी को नाअहल करार देने का फोरम ही नहीं। डिस्क्वालीफाई इलेक्शन कमीशन कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, और उन्होंने कभी तक वोट कास्ट नहीं हुआ है। जब तक वोट कास्ट ना हो जाए आप किसी पर तोहमत नहीं लगा सकते कि इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ा है। और किसी भी पीटीआई के एमएनएस ने ये नहीं कहा कि हमने पार्टी को छोड़ा है। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने दो टोक कहा कि आइन के तहत पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ की गुंजाइश ही नहीं। जो शख्स पार्टी के सरबराह की डायरेक्शन, ये लफ्ज है आइन में भी है, उस जजमेंट में भी है, फॉलो नहीं करेगा, वो इस ग्राउंड पे वो शख्स डिफेक्टर समझ के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सदारती रेफरेंस की बुनियाद तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से 14 अरकान को भेजा गया शो कॉज नोटिस है, जिसमें अरकान से पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ से मुताल्लिक वजाहत तलब की गई है।